हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको नोट्स तो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते हैं और इस चैनल पर दोस्तों यानी कि वीडियो में हम आपको केवल समझाते अधिक हैं दोस्तों। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों पीडीएफ। तो देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा बिलियन दोस्तों, ठीक है ना। ये राजस्थान बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए दोस्तों हम करा रहे हैं। वैसे एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड दोस्तों सबके लिए यही टॉपिक होती है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक है दोस्तों हमारी, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक को हम कराते हैं आपके लिए। तो देखिए, रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसकी प्रस्तावना में क्या आता है बच्चों? बिलियन। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बच्चों एक बिलियन बनाते हैं, ठीक है ना। और जो ये बिलियन होता है ना बच्चों हमारा, ये दैनिक जीवन में हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये कई शुद्ध पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जिससे हमको बहुत ज्यादा उपयोग में व महत्वपूर्ण में कार्य आते हैं दोस्तों ये, ठीक है ना। यानी कार्य नहीं, काम में आते हैं। जैसा कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो तांबा होता है और जो क्या होता है टिन, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि कॉपर और टिन दोस्तों मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं बच्चों। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? जो हमारा क्या होता है पीतल होता है बच्चों, ठीक है ना। ये कॉपर प्लस टिन दोनों से मिलकर बना होता है, अर्थात इन दो वस्तुओं को मिलकर हमारा पीतल बनता है, जिनसे हमारे घर के बर्तन बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं? हमारे अधिकतर बर्तन रहते हैं किसके? पीतल के होते हैं, जिसमें हम भोजन भी करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों जैसे हमारा जर्मन सिल्वर होता है, क्या होता है बच्चों? एक जर्मन सिल्वर भी होता है बच्चों, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर, ये बच्चों हमारा जिंक कॉपर प्लस टिन इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ बच्चों, ठीक है ना। अर्थात शुद्ध समांगी मिश्रण वाले भी होते हैं, विषमांगी मिश्रण वाले भी होते हैं। तो उनको ही बच्चों हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने आपको बता दिया पीतल का, जर्मन सिल्वर का। और देखिए दोस्तों कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जल होता है हमारा, ठीक है बच्चों, जल, ठीक है ना, ये भी दो प्रकार से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, यानी कि दो गैसों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है हमारे, यदि इसके आयरन यानी कि अब आयरन फ्लोराइड, फ्लोराइड बच्चों, ठीक है ना। यदि जल में आयरन फ्लोराइड बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना है आपको। आयरन फ्लोराइड 1.0 ppm बच्चों, ठीक है ना, पास्कल पर मोल दोस्तों, ठीक है ना। इसका क्या हो जाता है? पास्कल पर मोल, ओके, फुल फॉर्म। अर्थात बच्चों जब हमारा जल का आयरन फ्लोराइड 1.0 ppm होता है बच्चों, ठीक है ना, तो क्या होता है? ये हमारे दांत जो होते हैं, ठीक है ना बच्चों, दांतों को क्षरण होने से रोकता है। क्या होता है बच्चों? क्षरण होने से रोक देता है। अर्थात हम कह सकते हैं 1.0 ppm का जो जल का आयरन फ्लोराइड होता है, ये हमारे दांतों को क्या करता है? क्षरण होने से रोक देता है। परंतु बच्चों यदि यही ppm हमारा यानी कि 1.5 ppm हो जाता है बच्चों, तो क्या होगा? ये हमारे दांतों को कर्बूरित बच्चों यानी कि हम कह सकते हैं पीलापन कर देता है। अर्थात आपने देखा होगा बच्चों, कई लोगों के दांत कई ज्यादा हद तक पीले होते हैं। वे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके वहां का यानी कि उस क्षेत्र का जो जल है उसमें दोस्तों पीपीएम, जल की पीपीएम कितनी है? 1.5 होती है, जिसके कारण उनके दांतों पर पीलापन आता है बच्चों। क्या आता है बच्चों? पीलापन सा दिखाई देता है। वो किसके लिए दिखाई देता है? इसी कारण से दिखाई देता है बच्चों, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों इस बिलियन में यानी कि इस चैप्टर में हम आपके लिए बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन किस प्रकार के होते हैं, इसकी सांद्रता क्या होती है, गुणधर्म क्या होते हैं, महत्व क्या होते हैं, ये आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग है इसमें बच्चों बिलियन, कि बिलियन क्या होता है बच्चों। तो देखिए बिलियन किस प्रकार से होता है बच्चों। जैसे माना हमने बिलियन बच्चों, इधर लिख देता हूं मैं बिलियन,
ठीक है ना। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो बिलियन होता है ना, कभी भी एक पदार्थ का नहीं हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, बिलियन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, दो या दो से अधिक, ठीक है बच्चों, दो या अधिक, ठीक है बच्चों, या तो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, या फिर बच्चों विषमांगी। ओके, समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण हो सकते हैं। अधिकतर बच्चों समांगी ही होते हैं, ठीक है ना। समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण से मिलकर बना होता है कौन बच्चों, हमारा बिलियन। जैसे हम मान लेते हैं कि जल में बच्चों क्या मिला देते हैं, हम शुगर मिला देते हैं, अर्थात शक्कर मिला देते हैं। तो हम कह सकते हैं जल में शक्कर, ठीक है ना। जल में शक्कर मिलाने पर, अर्थात बच्चों समांगी मिश्रण में जो होता है ना बच्चों, ये दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों से मिलकर बना होता है, जो कि बच्चों किस पर निर्भर करता है, पदार्थ के संगठन पर। बच्चों किस पर निर्भर करता है, पदार्थ के संगठन पर भी निर्भर करता है। अर्थात जल में बच्चों शक्कर का कितना परसेंटेज इसमें मिलाया गया है, यानी संगठन कितना मिलाया है, 10 ग्राम। या जैसे बच्चों ये हमारा क्या है, एक पात्र है बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों क्या भरा हुआ है, हमारा जल भरा हुआ है। हम कह सकते हैं इस पात्र के अंदर बच्चों जल भरा हुआ है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि ये जल कितना है बच्चों, तो हम कह सकते हैं 100 ml, ठीक है ना, या 1 लीटर बच्चों, ठीक है ना। कितना बच्चों, 1 लीटर, ठीक है। तो देखिए इसमें 100 ml जल भरा है, यानी कि 1 लीटर जल भरा हुआ है। यदि बच्चों हम क्या करें इसमें, अब इसमें हम 100 ग्राम बच्चों, ठीक है ना, 100 ग्राम बच्चों इसमें क्या मिला देते हैं, शक्कर मिला देते हैं, शक्कर मिला देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या हो गया बच्चों, ये एक तरह से मिश्रण हो गया, अर्थात शक्कर इसमें मिल गई बच्चों, तो ये बिलियन बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है, हमारा बिलियन बन जाता है। अब क्या हो गया बच्चों, ये हमारा बिलियन हो गया है, ठीक है ना। चलो अब देखिए बच्चों, ये जो बिलियन है हमारा, ठीक है ना, कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना बच्चों, कई प्रकार के होते हैं। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि इनको कई आधारों पर कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे माना बच्चों, हम यदि इसको 4 प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 है बच्चों हमारा क्या, अवयव, ठीक है बच्चों, अवयव के आधार पर। अब अवयव क्या होते हैं बच्चों, जैसे हम कह सकते हैं विलेय एवं विलायक, ठीक है ना। जैसे ये हमारा बिलियन था बच्चों, ठीक है ना, ये क्या हो गया, बिलियन। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा बस सर कि इसमें विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है। तो देखिए बच्चों, इसी एग्जांपल की सहायता से हम समझ सकते हैं कि इसमें विलायक कौन सा है और विलेय कौन सा है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, हमारा बिलियन है। क्या है बच्चों, ये हमारा बिलियन है। तो देखिए इस बिलियन में बच्चों यदि हमारा क्या होता है, विलायक बच्चों, ठीक है ना, विलायक व विलेय। तो देखिए यदि बिलियन में विलेय पदार्थ क्या हो, अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है ना, इस बिलियन में अपेक्षाकृत कम होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिलियन जो होगा बच्चों, उसमें जो विलेय होते हैं वे सदैव क्या होते हैं, अधिकतर कम रहते हैं। तो इसमें कम है हमारा कौन सा, 100 ग्राम बच्चों, 100 ग्राम कम है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा विलेय है बच्चों। क्या है हमारा, ये विलेय है। अब देखिए ये क्या हो गया, अपेक्षाकृत कम, और ये क्या होते हैं बच्चों, अपेक्षाकृत अधिक बच्चों। क्या होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। तो देखिए ये अधिक हो गए। अब क्या होगा, अधिक है तो हम कह सकते हैं इसमें अधिक क्या है बच्चों, हमारा जल है। तो ये क्या है बच्चों, हमारा विलायक है। क्या हो गया बच्चों, ये विलायक। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि बिलियन में, ठीक है ना बच्चों, किसी बिलियन में
यदि विलायक अपेक्षाकृत कम होते हैं। ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि विलयन में अपेक्षाकृत कम पदार्थ की मात्रा, जिसकी मात्रा कम होती है, उसे हम विलेय बोलते हैं। और विलयन में यदि जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। हम इसे इस प्रकार से भी कहते हैं कि बच्चों जो ये विलेय होते हैं इनको विलायक में घोला जाता है, और जो विलायक होता है उसको, यानी कि इसमें बच्चों क्या होता है, विलेय को घोला जाता है। इसको तो विलायक में घोला जाता है बच्चों, ठीक है ना, और इसमें विलेय को घोला जाता है। ध्यान से समझना है, इसमें बच्चों यानी कि स्वयं होता है, इसमें क्या होता है, ये विलेय को अपने आप में घुलवाता है, और ये क्या होता है बच्चों, विलेय में जाकर घुलता है। बात एक ही आ रही है बच्चों, जो जाकर घुलेगा, ठीक है बच्चों, जो जाकर घुलेगा उसको बोलते हैं बच्चों विलेय, और जिसमें आकर घुलता है उसे बोलते हैं बच्चों हम विलायक। तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं कि विलायक क्या है, विलेय क्या है बच्चों। नोट्सों की टेंशन नहीं लेना बच्चों, नोट्स इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया ना। अब ये क्या हो गया बच्चों, इसको हमने बांटा कितने प्रकार में बच्चों, 4 में। अब 4 में से नंबर 1 है अवयव। ठीक है, तो अवयव यानी कि इसको ही बोलते हैं बच्चों विलेय को। ठीक है, यानी कि जिसमें माना ये विलयन है, इसमें शक्कर मिला दी। अब इस शक्कर के साथ साथ बच्चों यदि हम इसमें नमक भी मिला देते हैं तो हम कह सकते हैं बच्चों, जैसे यदि बच्चों मैं इसमें क्या मिला दूं, अब NaCl, यानी कि बच्चों नमक को इसमें मिला देता हूं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, एक अवयव तो ये हो गया और एक अवयव ये हो गया, तो 2 अवयव हो गए। तो इसे बोल सकते हैं बच्चों हम द्विअंगी विलयन बच्चों। ठीक है ना, क्या हो गया बच्चों, ये हमारा अब द्विअंगी विलयन हो गया। अब बच्चों इसी प्रकार यदि मैं इसमें तीसरा भी क्या मिला दूं, अवयव यानी कि कोई पदार्थ या मैटर मिला दूं बच्चों, ठीक है, जैसे ही इसमें शक्कर मिला दी, शक्कर के साथ साथ बच्चों इसमें आपने नमक मिला दिया, और फिर इसमें आप कुछ भी और XYZ, ठीक है बच्चों, XYZ कुछ भी मिला देते हैं तो ये 3 हो गए। तो हम कह सकते हैं उसे त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको, नहीं ना। तो द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें बच्चों केवल 2 अवयव उपस्थित होते हैं उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं, क्योंकि एक अवयव ये, एक अवयव ये, तो ये क्या हो गया हमारा द्विअंगी। यदि वह विलयन जिसमें एक अवयव नहीं, 2 अवयव नहीं, 3 अवयव मिले होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन। और यदि दोस्तों 3 से अधिक होते हैं तो उसे बहुअंगी विलयन बोलते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम, नहीं ना। तो हम कह सकते हैं, तो ये तो हो गया बच्चों अवयवों के आधार पर विलयन। बताओ कोई प्रॉब्लम, नहीं ना। चलो इसको हम साफ करते हैं बच्चों, फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रकार, यानी कि बच्चों किसके आधार पर, विलायक के आधार पर। ये तो अवयव के पे हो गया बच्चों, नंबर 2 होगा बच्चों हमारा विलायक के आधार पर। ठीक है, इसके लिए हमको इसको साफ करना पड़ेगा, हम फटाफट से इसको साफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो देखिए बच्चों विलायक के, तो देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारा विलयन होगा बच्चों, ठीक है ना, क्या होगा बच्चों, विलयन। इसमें जो विलायक है, ठीक है बच्चों, जो विलायक है हमारा, उसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन सी, नंबर 1, कह तो वो विलायक गैस होगा, या फिर वो ठोस होगा बच्चों, या फिर वो कह सकते हैं क्या होगा, द्रव होगा बच्चों। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। चलो देखो किस प्रकार से, देखिए मैंने आपसे बोला है कि विलायक के आधार पर बच्चों, ये विलयन है, इसमें विलायक, भाई इसके आधार पर ही हमको क्या बताने हैं, विलयन बताने हैं। तो देखिए यदि हम बच्चों क्या लेते हैं, नंबर 1 गैस को विलायक के रूप में ले लेते हैं, तो हम कह सकते हैं
वह विलयन, ओके बच्चों, वह विलयन जिसमें विलायक क्या होता है हमारा, गैस होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलायक के रूप में बच्चों हमने क्या लिया, गैस ले लिया। ये लीजिए बच्चों, गैस तो ले लिया, ठीक है ना, किसके रूप में बच्चों, विलयन के रूप में, यानी विलायक के रूप में। अब यदि हम इसमें विलय क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, विलय, तो देखिए बच्चों, भाई विलायक तो गैस हो गया, यानी कि किसी भी हर हालत में गैस में ही बच्चों, ठीक है ना, गैस में ही हम क्या मिलाते हैं बच्चों, विलय। कौन कौन से, एक नंबर एक तो मिलाते हैं बच्चों गैस, गैस मिला सकते हैं, ठोस मिला सकते हैं, और इसके साथ ही बच्चों हम इसमें क्या मिला सकते हैं, द्रव मिला सकते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या कि वह विलयन, यदि हमने क्या लिया बच्चों, गैसीय विलयन, ये क्या बन गया हमारा, अब गैसीय विलयन बन जाता है बच्चों, ठीक है ना, क्या बन गया, गैसीय विलयन। क्योंकि इस प्रकार के विलयन में बच्चों विलायक तो हमारा गैस होता है, परंतु विलय हमारे गैस, ठोस, द्रव तीनों प्रकार के हो सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों अगला क्या होगा दोस्तों, तो यदि देखिए, यदि हम इसके बाद लेते हैं द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन बच्चों, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो विलायक होगा बच्चों हमारा, ठीक है, इसमें क्या होगा, विलायक तो हमारा इसमें द्रव होता है, परंतु बच्चों इसमें विलय जो होगा वो हमारा ये तीनों ही होंगे, गैस, द्रव, ठोस बच्चों। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, केवल बच्चों इसमें चेंज क्या हुआ है हमारा, केवल विलायक चेंज हुआ है, गैस के स्थान पर इसमें द्रव आ गया है, और विलय इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, या गैस होगा या द्रव होगा या ठोस होगा, ठीक है। अब देखिए नंबर 3 वाला कौन सा, ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो इसमें जो विलायक होगा बच्चों हमारा, आप क्या होगा बताइए, आसानी से बता सकते हैं आप, इसमें जो विलायक होगा बच्चों वो हमारा ठोस होगा, और इसमें विलय बच्चों कौन कौन से होंगे हमारे, तो देखिए इसमें विलय गैस, द्रव और ठोस। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, भाई तीनों के तीनों बता दिए मैंने आपको बच्चों, किसके आधार पर, विलायक के आधार पर। देखिए विलायक इसमें बच्चों इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, 1 और 2 और ये थर्ड बच्चों, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने गैसीय विलयन लिया तो इसमें विलायक तो बच्चों गैस होती है, परंतु विलय इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार बच्चों द्रव्य विलयन में विलायक तो हमने द्रव लिया, परंतु विलय हमारा इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और देखिए बच्चों ठोसीय विलयनों में ये विलायक क्या हो गया हमारा, ठोस, और इसमें से बच्चों विलय हमारा कुछ भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि विलय के जो विलयन होते हैं उसके 2 प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए, अवयव के आधार पर, विलायक के आधार पर बच्चों। अब देखिए हम इसको अगली जो थर्ड पोजीशन होती है इसकी बच्चों, वो होती है इसकी विलय व विलायक के, विलय व विलायक के भौतिक अवस्था बच्चों, ठीक है ना, किस प्रकार की बच्चों, भौतिक अवस्था। तो चलिए बच्चों इसको भी साफ करते हैं और हम आपको बताते हैं नंबर 3 को, इसको तो देखिए फटाफट से इसको भी साफ कर देते हैं। चलो ये लीजिए, हाय श्याम मेरे, चलो बच्चों फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखिए बच्चों इसके लिए हम एक चार्ट बना देते हैं, क्या बना देते हैं बच्चों, इसके लिए हम एक चार्ट बना देते हैं जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए जैसे मैं आपके लिए बना देता हूं इस प्रकार से बच्चों कि ये तो होता है हमारा विलयन बच्चों, ठीक है, ये होता है हमारा विलय, ठीक, और इधर कर देता हूं मैं आपको विलायक, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से नीचे कर दिया और इसको भी नीचे कर दिया, और ये होते हैं बच्चों आपके उदाहरण, ओके, और इधर सेम कर दिया। अब देखिए बच्चों इसमें नंबर 1 लेते हैं हम, क्या सबसे पहले लेते हैं बच्चों गैसीय विलयन बच्चों। अब विलायक बच्चों क्या होगा इसमें, गैस नंबर 1, नंबर 2 भी गैस, और नंबर 3 भी बच्चों गैस होती है,
ठीक है ना। यानी कि तीन कंडीशन होती है बच्चों विलय की, ठीक है ना, ठोस द्रव गैस। तो तीनों गैस की अवस्था हमने यहां लिख दी विलायक की। अब बच्चों बात आती है किसकी, हमारे विलय की। तो इसमें गैस होगी, ठीक है, इसमें द्रव कर दी और इसमें हमने ठोस कर दी बच्चों। बताओ, एक अवस्था ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। अब बात आती है बच्चों इनकी एग्जाम्पल की, कि भाई गैस गैस की अवस्था किस प्रकार से होगी, जब विलयन किस प्रकार का होगा बच्चों हमारा, गैस गैस का, यानी विलय भी गैसीय होगा, विलायक भी गैसीय होगा, तो गैसीय अवस्था हो गई है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आपने O2 तो सुना है बच्चों, O2 व N2 यानी कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण बच्चों, ठीक है ना। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। अब बात आती है गैस व द्रव का मिलियन बच्चों, ठीक है ना। जो गैस होती है ये द्रव में किस प्रकार से मिलेगी, तो देखिए बच्चों, द्रव में यानी कि इधर हो जाती है क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन का मिश्रण बच्चों, ठीक है ना। क्या है हमारा मिश्रण, ठीक है। चलो आई बात कि नहीं आई, देखो द्रव हमारा क्या हो गया बच्चों, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म क्या हो गया बच्चों हमारा, द्रव हो गया। और गैस बच्चों हमारी क्या हो गई, नाइट्रोजन हो गई। अब इसमें गैस गैस हो गई बच्चों, ये भी गैस है ये भी गैस है, पर ये क्या है बच्चों हमारा द्रव है। अब देखिए गैस और ठोस का विलयन बच्चों, गैस और ठोस का विलयन क्या होगा इसमें, तो देखिए बच्चों आपने कपूर तो नाम सुना है, क्या है बच्चों कपूर। तो कपूर में कपूर का नाइट्रोजन के साथ विलयन बच्चों, ठीक है ना। जब हम कपूर को जलाते हैं तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो कपूर का नाइट्रोजन मिश्रण बच्चों, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको, नहीं ना। तो चलिए ये हो जाता है बच्चों हमारा फर्स्ट विलयन, कौन सा बच्चों, गैस ही है। अब बात आती है बच्चों हमारी नंबर 2 की, कौन सी बच्चों, द्रवीय, द्रवीय विलयन। तो बच्चों इसमें क्या होगा, वही बच्चों हमारा विलायक क्या होगा, द्रव, द्रव और द्रव होगा बच्चों, ठीक है ना। तीनों कंडीशन में क्या मिलेगा बच्चों, इसमें द्रव मिलेगा और इसमें क्या मिलेगा बच्चों, गैस मिलेगी, फिर द्रव मिलेगा और फिर मिलेगा बच्चों इसमें क्या, ठोस। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें बच्चों, द्रव और गैस का विलयन, द्रव द्रव का विलयन, द्रव और ठोस का विलयन बच्चों, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, द्रव यानी कि हो जाता है बच्चों हमारा यहां पर क्या, जल, ठीक है ना। तो जल में कौन सी गैस मिली होती है बच्चों, ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन, ठीक है ना, का मिश्रण, जल में ऑक्सीजन का मिश्रण। अब बच्चों द्रव और द्रव, भाई दोनों चीजों में द्रव द्रव आने चाहिए। तो देखिए बच्चों जो जल होता है हमारा, जल में एथेनॉल का मिश्रण बच्चों, ठीक है। अब देखिए द्रव में ठोस का विलयन क्या होगा, तो देखिए बच्चों जल में ग्लूकोज, ग्लूकोज का मिश्रण। बताइए, ठीक है ना, कि जो ठोस है बच्चों वो क्या है हमारा ग्लूकोज है, द्रव है इसमें एथेनॉल है, गैस क्या है बच्चों हमारी ऑक्सीजन है। तो बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको यहां तक, नहीं ना। चलो ये हो गए बच्चों हमारे सेकंड विलयन, ठीक है। अब देखिए बच्चों नंबर 3 हमारा क्या होगा बच्चों, इसमें ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन बच्चों। अब इसमें ठोस, ठीक है ना, विलायक में क्या आएगा बच्चों, ठोस ही ठोस आएगा। ये लीजिए ठोस ही ठोस ठोक दिया बच्चों हमने, ठीक है। अब देखिए इसमें गैस, ओके बच्चों, और इसमें भी आपका क्या आएगा, द्रव आएगा, इसमें आपका आएगा बच्चों ठोस, ठीक है ना। तो देखिए क्या आएगा इसमें एग्जाम्पल में बच्चों, देखो ठोस और गैस। तो ठोस बच्चों हमारा क्या होता है, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का
प्लेटिनम, पैनेडियम बच्चों, ठीक है ना, प्लेटिनम नहीं, पैनेडियम में मिश्रण बच्चों, ठीक है ना, किसमें बच्चों, हाइड्रोजन का पैनेडियम में मिश्रण बच्चों, ठीक है। अब ठोस और द्रव कौन कौन से होंगे बच्चों, ठोस लेना है और द्रव लेना है, अर्थात बच्चों द्रव हो जाता है हमारा पारे का, यानी पारा, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं पारे का बच्चों सोडियम, सोडियम में या सोडियम के साथ अमलगम, अमलगम बच्चों, ठीक है ना, यानी कि पारे जिसको हम बोलते हैं बच्चों मरगरी, ठीक है ना, तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम बच्चों। अब ठोस ठोस में तो हम कह सकते हैं सोने में तांबे का मिश्रण बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि सोने धातु में तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है, तभी तो उससे बच्चों क्या बनते हैं, हमारे आभूषण बनते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया, हमारा चार्ट हो गया, कौन सा, विलेय एवं विलायक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है ना, ये अवस्था वाला आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं। एक बार देख लीजिए बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है ना, इसको आपको फेयर कॉपी में लिख लेना है, जिससे क्या होगा बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए जो नंबर 4 की अवस्था होती है उसको बोलते हैं बच्चों हम संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर बच्चों, ठीक है ना, कौन सी होती है हमारी, संगठन के आधार पर, अर्थात बच्चों संगठन के आधार पर ये समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण और क्या बोलते हैं दोस्तों, संतृप्त और असंतृप्त दोस्तों, ठीक है ना। समांगी क्या होता है, तो देखिए बच्चों इधर ही समझा देता हूं मैं आपको समांगी चारों को, देखिए समांगी, ठीक है, विषमांगी और संतृप्त और असंतृप्त, ओके बच्चों, 1 2 3 और ये 4th बच्चों समांगी में। तो देखिए बच्चों यह वह विलयन होता है जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों के दोस्तों प्रत्येक भाग में, यानी कि प्रत्येक संगठन पर प्रत्येक भाग में दोनों का दोस्तों संगठन कैसा होता है, समान रहता है, जैसे आपका शक्कर का विलयन व नमक का विलयन दोस्तों, ठीक है ना, शक्कर का विलयन व नमक का विलयन, दोनों का बच्चों नमक और शक्कर यानी चीनी का और नमक का विलयन दोस्तों हमको सेम दिखाई देता है, केवल उसके गुण से ही पता चलता है कि इसमें नमक मिला हुआ है और इसमें हमको शक्कर मिली हुई है। ओके बच्चों, हम कह सकते हैं कि विलेय एवं विलायक का प्रत्येक भाग में यानी प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, संगठन समान मिला रहता है। ओके चलो विषमांगी में क्या होगा बच्चों, इसमें यह होता है कि विलेय एवं विलायक का बच्चों क्या होगा, विलेय एवं विलायक का प्रत्येक स्थिति में यानी प्रत्येक स्थिति पर संगठन समान नहीं रहता है। ओके बच्चों, क्या नहीं रहता है हमारा, प्रत्येक स्थिति पर संगठन समान नहीं रहता है, जैसे हमारा रेत व जल का विलयन बच्चों, ठीक है ना, यदि हम जल में रेत मिलाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें रेत मिली हुई है, यानी कि रेत पूरी तरह से इसमें मिश्रित नहीं होती है। इसी प्रकार बच्चों कॉपर का सल्फर में विलयन। ओके, तो ये तो इसके एग्जांपल हो गए, इसके नोट्स बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना, केवल जो समझा रहा हूं वो समझ लीजिए, ठीक है। संतृप्त में क्या होता है बच्चों कि वह विलयन जिसमें कोई निश्चित टेम्परेचर रहता है हमारा, जैसे 10 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री बच्चों, ठीक है ना, कोई निश्चित टेम्परेचर होता है इसमें, किसमें, संतृप्त में, कि वह विलयन जिसका निश्चित ताप पर, ठीक है बच्चों, विलेय की घुली हुई मात्रा, ठीक है ना, कि निश्चित ताप पर इसमें विलेय की एक निश्चित मात्रा हमने घोल दी, माना कि इसमें हमने 100 ग्राम इसमें कोई विलेय घोल दिया, ठीक है ना, तो अब इसका ताप हमने बना रखा 10 डिग्री, तो 10 डिग्री ताप पर इसमें 100 ग्राम विलेय घुल गया है, तो अब 10 डिग्री जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा उस तक इसमें क्या नहीं बढ़ेगा बच्चों, देखिए जैसे हमने माना निश्चित ताप कितना हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और बच्चों अपने इसमें 100 ग्राम क्या घोल दी बच्चों, कोई वस्तु यानी कि विलेय घोल दी। अब देखिए बच्चों 100 से 1.10 यानी कि 110 ग्राम कुछ घोलना होगा, तो हमको टेम्परेचर भी बढ़ाना होगा बच्चों, ठीक है ना, तभी इसमें ज्यादा
विलय घुल सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि वह विलयन जो निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा नहीं घुल सकती है, उसे हम बच्चों संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त में क्या होता है, इसमें निश्चित ताप पर बच्चों विलय, ठीक है ना, ये है 100 ग्राम, जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर है और ये हो गया, तो 110, 120, 130 कितना भी और अधिक घुल सकता है, उसे हम असंतृप्त कहते हैं बच्चों। अब आप पूछेंगे सर कि संतृप्त क्या होता है बच्चों, तो देखिए बच्चों, संतृप्त अवस्था, ये तो संतृप्त विलयन हो गए। संतृप्त अवस्था क्या होती है कि वह विलयन जिसमें विलय में, यानी कि वह विलयन जिसमें विलय की घुली हुई मात्रा बच्चों, जैसे माना बच्चों ये क्या ले लिया हमने, एक विलयन ले लिया, ठीक है ना, और ये जल है, इसमें कुछ विलय हमने घोल दिया, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये विलयन है बच्चों। तो इस विलयन में विलय की घुली हुई मात्रा, ठीक है ना, ये क्या हो गई, विलय की घुली हुई मात्रा, ठीक है, बा बच्चों बा ए घुली, यानी कुछ तो घुल गए और जो कुछ नहीं घुले हैं उन दोनों के बीच की स्थिति बच्चों, ठीक है ना, यानी कि घुले हुए विलय की बीच की स्थिति, और यानी कि घुले हुए और ना घुले हुए दोनों के बीच की स्थिति को ही बच्चों क्या बोलते हैं हम संतृप्त अवस्था बोलते हैं। यानी कि एक संतृप्त स्थापित हो जाता है, उसी को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, संतृप्त अवस्था बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने आज आपको प्रस्तावना में बता दिया है कि विलयन क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे, जो हेडिंग है वो होगी विलयनों की सांद्रता बच्चों, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हमारी, अगर आपको हमारा समझाना अच्छा लग रहा है या कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको दोस्तों और ज्यादा बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। इसके नोट्स बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।